अस्सलाम वालेकुम क्लास। अगर हम बोहर एटॉमिक स्ट्रक्चर के मॉडल की बात करें तो हमारे पास सबसे पहले हम देखेंगे बोहर एटॉमिक स्ट्रक्चर। हमें पता है कि हमारे पास जो भी एटम होता है उसमें पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास के डिफरेंट चार्जेस, रिलेटिव चार्ज, मास इन केजी, मास इन एएमयू एंड हमारे पास मौजूद है। वो कहाँ कहाँ पाए जाते हैं ये सब भी लिखा हुआ है। लेकिन जब हम असल में देखें तो ये सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिली थी। गोल्डफॉयल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था रेदरफोर्ड के ने, उसके बाद रेदरफोर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया था और प्लानिटरी मॉडल ऑफ एटम दिया था, जिसके मुताबिक क्या था कि हमारे पास जो भी एटम है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और न्यूक्लियस मौजूद होता है वो बिल्कुल ऐसे ही मौजूद होता है जैसे उसके ऑर्बिट्स में, हमारे पास सोलर सिस्टम के ऑर्बिट्स में सूरज जो है वो उनका महवर होता है और सितारे जो है उसके गिर्द मूव करते हैं। इसी तरह हमारे पास न्यूक्लियस जो है वो उसके सेंटर में मौजूद होता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो उसके गिर्द सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। अगर आप यहाँ डायग्राम देखें तो नीचे आपको नजर आ रहा है कि सूरज उसके गिर्द जो है सितारे जो है वो मूव कर रहे हैं। इसी तरह ऊपर जो डायग्राम है उसमें न्यूक्लियस उसके सेंटर में मौजूद है जिसके गिर्द इलेक्ट्रॉन्स जो है वो हमारे पास क्या कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ देखें, the revolution of the electron in a circular orbit is not expected to be stable। क्या हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन का रेजोल्यूशन इन सर्कुलर ऑर्बिट था वो हमारे पास क्या था, वो हमारे पास पॉसिबल नहीं था कि हम उसकी बात करें कि वो हमारे पास सर्कुलर मोशन में मूव कर सकता है। जिस वक्त हम पार्टिकल की बात करें, एनी पार्टिकल इन ऑर्बिट वुड अंडरगोज द एक्सेलरेशन। क्या हमारे पास कोई भी ऑर्बिट था वो हमारे पास क्या करता है, किसी भी एक्सेलरेशन के लिए मूव करता है। अगर हम देखें ड्यूरिंग द एक्सेलरेशन चार्ज पार्टिकल वुड रेडिएट द एनर्जी एच न्यू। अब एच न्यू क्या है हमारे पास, एच न्यू हमारे पास फ्रीक्वेंसी जिस या एनर्जी है ई, जिसके जो हमारे पास कोई भी चार्ज पार्टिकल इमिट करता है। अब जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में मौजूद होता है, वो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में जा रहा होता है, तो वहां पे हमारे पास कोई ना कोई एनर्जी जो है वो उसमें रिमूव होती है। अगर हम देखें, thus the revolving the electron would lose the energy and finally fall into the nucleus. If this were so, that the atom should be highly unstable and hence matter would not exist in the form of that we know। कि हमारे पास अगर इस तरह से होता रहे कि एनर्जी हमारे पास एटम से निकलती रहे तो हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है एक लेवल ये आएगा कि वो उसके गिर्द मूव करता करता इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर गिर जाएगा और तो हमारे पास जो एटम है उसका वजूद ही खत्म हो जाएगा और वो हमारे पास स्टेबल कंडीशन में नहीं रहेगा। अगर इसको देखें तो हमारे पास जैसे इलेक्ट्रॉन स्पाइरल, इलेक्ट्रॉन जो थी, इलेक्ट्रॉन स्पाइरल इनवर्ट देयर एंगुलर वेलोसिटीज एंड फ्रीक्वेंसीज वुड चेंज द कंटिन्यूस एंड विल एंड विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एनर्जी इमिटेड। कि हमारे पास क्या होता है कि उसकी एनर्जी इमिट हो रही है और हर जगह पे उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारे पास क्या कर रही है, चेंज कर रही है और एंगुलर वेलोसिटी चेंज हो रही है। थस दे वुड बी इमिट अ कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम इन कंट्रास्ट टू द लाइन स्पेक्ट्रम एक्चुअली ऑब्जर्व। कि यहाँ पे फिर क्या हुआ कि हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम के अगेंस्ट एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम जो है वो शो होना शुरू हो गया। जबकि अगर हम इसमें पीछे फिजिक्स की रूम में देखते तो हमारे पास एनर्जी जो है वो इमिट हो रही थी और एनर्जी इमिट होने के नतीजे में हमारे पास एटम जो है वो स्टेबल नहीं रहता। अब यहाँ देखें कि आपके पास एक डायग्राम है जिसमें हॉट ब्लैक बॉडी है, जहाँ से हमारे पास क्या कर रहे हैं कि एक आपके पास रेडिएशन इमिट हो रही है। रास्ते में प्रिज्म रखा हुआ है जो क्या कर रहा है, हमारे पास उसको जो हमारे पास लाइट है उसको उसके स्पेक्ट्रम में चेंज कर रहा है। अगर देखें प्रिज्म वन के साथ वो एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है, प्रिज्म जो डायग्राम ए है वहाँ पे कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है। यहाँ देखें तो हमारे पास डायग्राम ए में कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम दिखाया हुआ है, बी में आपके पास एब्जॉर्प्शन लाइन स्पेक्ट्रम दिखाया है और सी में एमिशन लाइन स्पेक्ट्रम शो कराया हुआ है। तो अगर हम देखें तो नील बोर जो था, ही इज द डेनिश फिजिस्ट एंड स्टडी इन द रदरफोर्ड लेबोरेटरी सिंस 1912। उसने क्या किया था कि सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया था स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को और प्रेजेंट बोहर एटॉमिक मॉडल को। उसने इन दोनों को एक्सप्लेन किया था कि ये जो स्पेक्ट्रम है ये हमारे पास किस तरह से क्रिएट हो रहा है और जो बोहर एटॉमिक मॉडल है उसमें क्या फॉल्ट थे और उसको किस तरह से चेंज किया जा सकता है। तो इस चीज पे उसको नोबेल प्राइज भी दिया गया था 1922 में।
अगर देखें बोहर मॉडल ऑफ एटम के जो पोस्टुलेट थे वो हमारे पास नंबर 1 पे ये था, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इज डिफाइंड is definite energy level called the orbits or shell in an atom without radiating energy। कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम या शेल में मौजूद होता है तो हमारे पास जो एटम और इलेक्ट्रॉन है जब तक वो एनर्जी रिमूव नहीं करेगा तब तक वो एक शेल से दूसरे शेल में मूव नहीं कर सकता। तो N1 में जो हमारे पास एटम इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो मूव तब तक नहीं करेगा जब तक वो या तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा या फिर एनर्जी इमिट करेगा। इसी तरह N2 का इलेक्ट्रॉन भी होगा और N3 का इलेक्ट्रॉन भी होगा। नंबर 2 पॉइंट पे ये बताया था उसने, एज लॉन्ग एज एन इलेक्ट्रॉन रिमेन इन अ शेल इट नेवर गेन और लॉस द एनर्जी। के हमारे पास जब तक इलेक्ट्रॉन एक ही शेल में मौजूद रहता है ना तो वो एनर्जी गेन करता है और ना ही वो एनर्जी को डिस्ट्रॉय करता है। थर्ड पॉइंट पे ये बताया था उसने, द गेन और द लॉस ऑफ एनर्जी अकर विद इन द ऑर्बिट ओनली ड्यू टू द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू द अनदर एनर्जी लेवल। और यहाँ पे आप देखें कि हमारे पास इलेक्ट्रॉन जो है अगर हमारे पास सेकंड से फर्स्ट में आ रहा है तो हमारे पास यहाँ पे एनर्जी क्या होगी, यहाँ पे एनर्जी ऐड होगी। और इसी तरह अगर बाहर जा रहा है तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी जो है वो हमारे पास मतलब उसमें से निकलेगी सिस्टम में से। तो अगर यहाँ हम देखें हमारे पास N1 इज इक्वल टू ग्राउंड स्टेट है तो यहाँ पे हम अगर देखें अगर हमारे पास एनर्जी ग्राउंड स्टेट से सॉरी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जा रहा है तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। और अगर हायर स्टेट से लोअर स्टेट में आ रहा है तो यहाँ पे हमारे पास एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव में चली जाती है। अगर हम देखें तो एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द nh divided by 2 pi। The angular momentum of an orbit depend upon its quantum number of n and its integral multiple of the factor h cut by 2 pi। उसने फाइंड किया था कि ये हमारे पास इंटीग्रल मल्टीपल है h कट बाय 2 पाई का। तो mvr इज इक्वल टू n का n इन n इंटू एच ओवर 2 पाई हो जाएगा जहाँ पे n हमारे पास 1 2 3 4 सोन हमारे पास जो ऑर्बिट्स हैं उन ऑर्बिट्स की तादाद को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम बोर मॉडल की एप्लीकेशंस की बात करें तो डेरिवेशन ऑफ रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट ऑफ एन एटम जो है वो भी इसी एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया गया। डेरिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ एन ऑर्बिट भी इसी एक्सपेरिमेंट से फाइंड की। डेरिवेशन ऑफ वेव नंबर या न्यू जो है वो भी इसी एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया गया था।